सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम शिलोंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। रात को कल बहुत अच्छी नींद आई और हाँ, आज का हमारा लास्ट डे है शिलोंग शहर में और यहाँ से हम सीधे चेरापूंजी की तरफ रवाना हो जाएंगे। और आज का हमारा डेस्टिनेशन जो कवर करना है वो है मैफ्लॉन्ग सेक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट, जो कि चेरापूंजी के रास्ते में ही पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, मैं एक होम स्टे में स्टे कर रखा हूँ, ठीक है। और इस होम स्टे का नाम है स्टोन क्रेस्ट होम स्टे। काफ़ी अच्छा सा प्रॉपर्टी है, डिसेंट एनफ है और इनका रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं टॉप फ्लोर में रुका हुआ हूँ बस, बट थोड़ा सा सर्विस इश्यूज था बॉस, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे आया ना, तो इनके स्टाफ बहुत कम थे, जिसके चलते मुझे थोड़ा सा दिक्कत झेलना पड़ा। बट चलता है, नेवर माइंड। जब आप ट्रेवल करते हो तो इन सब चीज़ों की दिक्कत होती है, तो आपको फेस करना पड़ता है। अपन रेडी रहते हैं हमेशा। तो चलो बॉस, मैं आपको जाते जाते शिलोंग सिटी का एक ड्रोन व्यू भी दिखा दूं। क्यों, क्या कहते हो बॉस? और हाँ बॉस, वीडियो देखते देखते प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और दिल ठोक के लाइक और कमेंट करो बॉस। बहुत मेहनत करना पड़ता है बॉस एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ और प्लीज़ 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 वीडियो पूरा देखो, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको अपने होम स्टे का रूम टूर करा देता हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो गाइज, मैं टॉप फ्लोर के इस रूम में रुक रखा हूँ। तो रूम काफ़ी बड़ा ही है, आप देख लो। ये आपका एंट्री है रूम का। तो यहाँ पे टेबल कुर्सी लगा हुआ है आपके सुबह में चाय वाय पीने के लिए। ये इनका छोटा सा किचन है, ठीक है। ये गैस भी लगा हुआ है, गैस कनेक्शन भी है और केटल भी है, इलेक्ट्रिक केटल भी है अपना सुबह में चाय पीने के लिए या पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। और ये आपका वॉशरूम हो गया, छोटा सा वॉशरूम है, गीज़र लगा हुआ है। ये आपका वेंटिलेशन के लिए। और ये बाथरूम हुआ नीट एंड क्लीन। और जी हाँ, इसको बंद करके, ठीक है ना, वॉशरूम यूज़ करना नहीं तो समझ रहे हो ना, शेम शेम। और ये आपका हो गया बेड जिसमें मैं सोता था। तो आज से मैं इसे छोड़ के चेरापूंजी की तरफ चला जाऊंगा। तो बेड काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है, क्वीन बेड है। और ये टीवी लगी हुई है। और ये बाहर का नज़ारा होम स्टे से, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से बाहर देखने में। एक छोटी सी बालकोनी भी आप देखो, ये बाहर में देखो। कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है इनका, पेंट वेंट हो रहे हैं लगता है। ये देखो, ये पूरा शिलोंग सिटी है आगे। आप देख रहे हो ना ट्रैफिक कितनी है यहाँ पे, बट बहुत सिविलाइज्ड ट्रैफिक है यहाँ पे। ये देखो। तो इस प्रॉपर्टी का गाइस मैंने ₹2500 पर डे के हिसाब से दिया, तो ठीक था। मैंने थोड़ा नेगोशिएट करने का कोशिश किया बट हुआ नहीं, बट चलेगा। बट इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, मैं आपको ये बात बता दूं।
सो गाइज मैं इसी होम स्टे में रुका हुआ था, स्टोन क्रस्ट होम स्टे। आप देख लो, बोर्ड भी है यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह से आगे से दिखता है ये होम स्टे, ये देखो, ठीक है। और इनका इसके ऊपर जिम भी है, ठीक है ना, देख रहे हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस हब। और ऊपर में एक मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर्स का भी शॉप है होम स्टे में। मेरी गाड़ी यहीं पार्क होती थी, अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम सामान रख रहे हैं। Excellent traffic sense of Shillong people. You can see even the bike is also not crossing the lane. टायर अपग्रेडेशन का गजब का शौक है शिलोंग सिटी के लोगों में। आप देख सकते हो स्विफ्ट में क्या मस्त लग रहा है, टायर बाहर की तरफ निकली हुई है तो लुक ही बदल गई है। कुछ खाना मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं है, मैगी वैगी कुछ नहीं। खाने का बहुत लोचा है बॉस यहाँ पे। सुबह सुबह बीफ और पोक मिल रहा है, वो हम तो खा नहीं सकते। तो अभी बताया 500 मीटर आगे में जाके कहीं कोई अच्छा सा ढाबा या रेस्टोरेंट है, वहाँ मिल जाए तो वहीं खाऊं। तो फाइनली गाइज हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। काफ़ी ढूंढा तब जाके मिला, और एक लोवेला करके रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हमने ब्रेड ऑमलेट मंगाया है, वो खा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि शिलोंग में तो आप जो चाहो मिल जाएगा, बट शिलोंग से आप बाहर निकलते हो, थोड़ा ऑफ बीट होते हो, तब आपको दिक्कत होता है। क्योंकि यहाँ फिर लोकल कुजीन्स जो लोकल खाने होते हैं ना, वो ज़्यादा मेघालय में मिलते हैं। तो जनरली लोग यहाँ पे आप सुबह सुबह बीफ एंड पोक, चावल, ये सब राइस खा रहे थे, तो वो तो हम खाते नहीं हैं, तो दिक्कत है थोड़ा सा। तो अपन ने अभी ब्रेड ऑमलेट मंगाया, वो खाएंगे, और फिर अभी इसके आगे सेक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट जाएंगे। सो गाइज़ हम इसी रेस्टोरेंट में रुके थे, हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम निकलेंगे यहाँ से। भाई साहब यहाँ के लोग बहुत क्रेजी हैं। उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो बड़ा खुश हुए। तो जो ये रेस्टोरेंट की जो ओनर की बेटी थी, वो आ गई एक्साइटेड होके, और उसने बोला कि प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, यूट्यूब सारा चैनल सब्सक्राइब कराया। और मैंने बोला कि मैं आपके रेस्टोरेंट का नंबर भी आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और फिर मैं जब जाने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि 250 रुपीज़ का बिल आया था। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पैसे तो दे के जाऊँगा, ब्रेकफास्ट किया आपके यहाँ। तो वो फिर बोलने लगी नहीं ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने फोर्सफुली आखिर में पैसा दे ही दिया, और उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाया मेरे साथ। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड शी वॉज सेइंग कि प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, एक फ़ोटो आपके साथ हो जाए। तो हम बोले ठीक है। तो मैंने फ़ोटो शूट कराया। तो वही काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इतने दूर आओ रांची से, और यूट्यूब में प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है यूट्यूब का कि आपको इतना वैल्यू मिलता है। जैसे ही आप जान जाता कि आप यूट्यूबर भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है एंड पीपल सपोर्ट। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है मॉफ्लैंग सेक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट, और जो इधर की तरफ जाएगा ये टूरा निकल जाएगा, ठीक है। टूरा इज शोइंग 280 किलोमीटर्स यहाँ से। तो जो लोग टूरा के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वारी छोरा आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है यूट्यूबर्स के लिए। तो वो इधर ही से जाता है, वारी छोरा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास टाइम रहा, मैं सारा चीज़ कवर कर लूँ चेरापूंजी में सही टाइम पे, तो मैं टूरा के लिए सोचूंगा। तो अभी तो हमें जाना है मॉफ्लैंग में, ठीक है ना। तो मॉफ्लैंग की तरफ हम लोग चलेंगे सीधा स्ट्रेट। भाई साहब क्या कमाल का व्यू है सेक्रेड फॉरेस्ट के एंट्री पॉइंट का। भाई साहब जब गाड़ी लेके मैं आगे जाऊंगा ना, तो आपको दिखाता हूँ क्या खतरनाक लगता है माहौल। क्या जबरदस्त व्यू है ना यार। लग ही नहीं रहा है कि इंडिया में, कहीं इंडिया के बाहर आ गए, ऐसा फील हो रहा है। देख रहे हो, ऐसा फील हो रहा है कहीं बाहर आ गए। तो अपन पार्किंग में पहुंच गए हैं, ये यहां से पार्किंग है। क्या व्यू है यार, देखो तुम, आप देखो बस क्या व्यू है। तो गाइस कुछ इस तरह से मनी रिसिप्ट मिला है मॉफ्लैंग सेक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट का। तो इसमें सारा डिटेल्स दे रखा है, तो आप पढ़ लेना। वी आर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ मॉफ्लैंग सेक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट, और बस मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, तो फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। तो यहीं से जाएंगे, नीचे ट्रैक करेंगे और फॉरेस्ट में एंटर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फॉरेस्ट के अंदर। As you want, okay? We'll walk very slow.
as there are with elder people also. Okay? And I will try to tell you everything about this sacred forest, and not just about this sacred forest, but everything about Meghalaya as a whole. If you have question about anything, you can just ask. Yes, to introduce myself, my name is Tay Boklang. Okay, if you have question, yeah, it's a Khasi name, difficult to remember. You can just call me Tay. Okay. If you have any question about anything, you can ask. And I do have one request. That is like the one and the only rule of this forest, and that is you cannot take anything from here. You can, yes, I will help you with photos. You can touch, you can click pictures and all that, but you cannot take anything from this Mauplang Sacred Grove. And yes, there are some part of this forest also in which videography is not allowed. I'll just tell you which part are those, okay, later on. Okay, before I tell you about this forest, let me start about Meghalaya a bit so you understand better. You know, Meghalaya is a state home to these three main tribes, the Khasi, the Jaintia and the Garo. But what I'll be telling about right now is just about the Khasi and the Jaintia tribes only. The thing about us Khasi and the Jaintia, you're now in a Khasi area where Khasi tribe lives. Okay. And the Khasi and the Jaintia tribes, our culture, our lifestyle, our food habit, our religious belief is still pretty much the same. Like basically we're still the same tribe only. So another thing about us Khasi and Jaintia is that what we still have is these kings and kingdoms. We still have kings, we still have kingdoms, even now. There are something around 52 Khasi kingdoms are there. 52 Khasi. Every kingdom has one sacred forest. So actually why every kingdom has a sacred forest, that is because according to the Khasi, in these type of forests, there live this deity by the name of Basa. So this is home of a divine being, a god. So this Basa, it live here, it protect this forest. This is his house, his home. And from this forest, it look after the welfare, the well-being of the whole kingdom. Which means that without this Basa, without this sacred forest, there will be no Basa. And without this Basa, then bad thing will happen to the kingdom. So the kingdom cannot survive, cannot exist. So that's why we have this forest, we protect it up till now. It's just that this Mauplang forest here in Meghalaya is area which is around 76.8 hectares, having trees which are more than 700 years. This is a 700-year-old forest. The oldest tree is with that side. That is the oldest part, and this forest is expand sideways and backside only, never to this front part. Yeah, that is a bit unnatural thing about this forest also. Usually forest will expand all around, every side. But here it expands sideways and backside only. That's the oldest. This is the middle portion where we're roaming right now. It's usually trees are here are between 3 to 500 years like that. And the newest part is with that side. Okay. And we have something around more than 450 different species of plant and animals also. Yeah, animals are there like the clouded leopard, jackals, monkey, deer, squirrels, all those small ones. But they it's a bit difficult to see them during daytime. As the part we're roaming right now is just the front part of the forest only. And animals also, they usually don't come where humans go. So it's a bit difficult to see them. But if we're lucky, we might see them, but it's a bit difficult. So as for now, I'll able to show you some of the important trees, plants that we have inside this Mauplang Sacred Grove. Okay, and before we go in also, those he asked Maubana, monolith stone. Yeah, these monoliths, we use them as for many different purposes, as a foundation stone, memorial stone, road map, boundaries. तो देख रहे हो ना, बहुत सी मोनोलिथ स्टोन है पीछे में, और लोग एंसेस्टर्स लोग इसको प्रे करते थे। और ये है अंदर जाने का रास्ता, तो हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं यहाँ से। इस फॉरेस्ट से ना कुछ भी नहीं उठाना है, ठीक है ना। अगर आप कुछ उठाते हो तो आपको कर्स लग सकता है, इसलिए अगर आप आते हो इस फॉरेस्ट पे तो जैसे आए थे वैसे ही निकल जाना भाई, कुछ उठाना मत, नहीं तो कर्स लगने का टेंशन है। तो मुझे तो थोड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है, थोड़ा सा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। तो गाइस जानते हो, ये ना हज़ारों सालों से यहाँ से किसी ने भी कुछ नहीं उठाया, यहाँ के लोकल लोगों ने और एंसेस्टर्स ने भी इनके। तो सोचो कि काफ़ी सेक्रेट है ये, और यहाँ पे काफ़ी मेडिसिनल हर्ब्स भी पाए जाते हैं, तो आप सोच सकते हो। और different type of mukhi. One mukhi also is there. Yeah. But is the one mukhi also it grows, but the one mukhi is bit rare, very difficult to find. Like this tree will produce hundreds of fruits, but if you peel less of them, will be 3 mukhi. 4 mukhi is a bit less, 2 mukhi is a bit less, even the 5, the 6, the 7 is a bit rare. But the rarest one is the one face. Like you will find only 1, 2 of them. That's the one mukhi. The one mukhi represents Shivji himself,
Having a one mukhi Rudraksh, it allow people to be closer with God, being high spirituality level. So having a one mukhi, it's that's why many people want it. और मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, जहाँ पे वो गाइड भैया बता रहे हैं, तो उनका नाम टाई है ना। और ये है रुद्राक्ष का पेड़। ये आप जो देख रहे हो ना गाइस, ये सारा देख रहे हो ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये सारा रुद्राक्ष है। ये पेड़ से नीचे गिरा है और इसमें कोई एक मुखी भी हो सकता है, दो मुखी, तीन मुखी करके ऐसे 7 मुखी तक कुछ भी हो सकता है। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉस, मुझे लगता है आपको भी काफ़ी लग रहा होगा। तो अभी देखते जाओ, हो सकता है कुछ और भी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें दिखती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुप फॉरेस्ट में। And from this forest, he look after the kingdom. So we have one God only, the whole Khasi tribe. Okay. Now you're in East Khasi Hill, even in Giant Hill also, they believe in the same God only. Same God. So that's why we have this Rudraksh and all, but it's not part of our Khasi belief to use this Rudraksh. That's why we don't use them. That's why not many people know about this Rudraksh. That's a Khasi religion. I'll tell you more when we reach there, okay? But for now, I'll just tell you about this one. This here is a pine tree, but a Khasi pine tree, a local pine tree. Okay. So this pine tree are of many different species. There are these, if you roam around Shillong, you'll mainly see 2 types of pine tree. One is a cone shape, another which is not cone shape. A cone shaped pine tree is the one brought to us by Britishers. They are called Scottish pine. Conifers. But this one, yeah, same only. But this here is a Khasi pine. A Khasi pine is not cone shaped, but it's like other pine tree only, maybe used for furniture. There is some part of this which is very flammable that we used to cut to small pieces, used to start fire at home. And from the pine needles, the pine leaves are called pine needles. We used to collect them during winter, and we used to make mattresses of them to grow. Because pine tree, they suck a lot of water from the ground. They take a lot of water from the ground, and it usually makes the place a bit dry. Very difficult for other trees to grow. So they are a bit of a dominated species. They always try to dominate the area that they're in. They spread very fast, they grow very fast. So that's why even in nature, there's a competition, trying to dominate the area, trying to go taller in order to get sunlight. So it's very difficult for small plants to grow inside a forest. So even in nature, there's a competition like that. So same thing with the pine tree also. तो समझे ना बॉस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो अपन बचपन में पढ़े थे, वो आज काम आ रहा है प्रैक्टिकली। मैं आपको रोडोडोंड्रन ट्री दिखाता हूँ जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है उसमें, एज अ मेडिसिनल हर्ब यूज़ होता है। ये मेरे जस्ट पीछे देखो आप, ये जो देख रहे हो ना ये पेड़, ये है रोडोडोंड्रन का पेड़। ये anything, and then we'll proceed to the puja place over there. And these are not natural, these are man-made. These are planted by our ancestor. But one ancestor has planted a monolith, nobody can take it out, misplace it. It will remain like this forever. That's the thing about these monoliths. These are stones, right? Yeah, stones planted by our ancestor. सो गाइज, मैं आपको बिल्कुल फ्रेश रुद्राक्ष का फल दिखाता हूँ जो पेड़ से गिरा है। ये आप देखो, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ग्रीन है अभी, है ना। और ये सूख के रुद्राक्ष पूरा कन्वर्ट हो जाता है रुद्राक्ष में, जो हम पहनते हैं फिर माला में। तो 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी ऐसे करके, अब इसमें क्या निकलेगा पता नहीं, बट ये अभी फ्रेश है रुद्राक्ष का पेड़, ठीक है। और इसको मैंने जहाँ से उठाया था रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे से, तो मैं उसको यहीं पे रख दे रहा हूँ, क्योंकि बॉस इसको लेके नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, कर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। सो गाइज, अपने गाइड ने ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताया खासी ट्राइब्स के बारे में। इन्होंने बताया ना कि जो खासी ट्राइब्स में ना जो शादी होती है ना, तो लड़कियां लड़के के घर नहीं जाती, लड़के लड़कियों के घर में जाते हैं। और जो भी टाइटल्स होते हैं ना, जैसे अपने हिंदू में टाइटल्स कैसे होते हैं, जैसे मेरे फादर के टाइटल्स लगे मेरे में, कि जो मेरे फादर का टाइटल है वो मेरा टाइटल है, बट इनमें उल्टा है। इनमें है कि जो मदर का जो टाइटल होगा वो टाइटल उनके बच्चों में लगेगा। और जो प्रॉपर्टी भी होती है ना, तो इनकी सबसे यंगर डॉटर होती है ना, उनको सबसे ज़्यादा शेयर दिया जाता है। और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे वो नीचे जाता है प्रॉपर्टी का शेयर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं। इतना सुकून मिल रहा है ना इस जंगल में आके, क्या शांति है ना यार, क्या शांति है, गज़ब की शांति है। और जो एयर है ना, इतना फ्रेश है ना, आपको बिल्कुल जड़ी बूटी की स्मेल आएगी, बिल्कुल लिटरली।
वाकई में बॉस बहुत फ्रेश ऑक्सीजन है यहाँ का। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया यार, यहाँ पे आके मज़ा आ गया, दिल को सुकून मिल गया। गाइस मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ उठा के जाते हो तो आपको कर्ज लगता है। तो ताई भाई अपने जो गाइड है वो बताएंगे किस टाइप के कर्सेस लगे हुए हैं लोगों को जो यहाँ से चीज़ें उठा के लेके गए हैं। Yeah, okay, about this forest, like what we tell everyone before we allow them to come inside this forest is that we cannot take anything from this forest, and that is because of this incident. Because this is a home to this basa, and this basa doesn't like people taking thing, damaging thing from this forest. So when this divine being doesn't like anybody to go against what they put, what they tell us to do, they usually punish those people. So there's incident before where people take things from here, like all these from the forest. You can take lot of things, firewood, fruits, vegetables, many valuable things are there. So the incident happened where the basa usually punish people in form of disease, like sickness and all that, where it's very difficult for them to get cured. Only after they come back here and ask for forgiveness, then everything come back to normal. There are times in which incident where people tell us that death cases happen, paralyzed cases like head, hand, and all that turn backside, and only after they come back here and ask for forgiveness only. So that's why, because of this incident happen, we don't allow people to take things from here, and that include even the locals. Even the local who take things from here usually got punished. The basa of this forest punish those people. And in order to get, and it's not easy, like you can just come here, return things and ask for forgiveness. It's not easy like that. It's not simple like that actually. Actually, when you take things from here, and if you return back here, the only person who can ask for forgiveness in another person's behalf is the king only. So only the king can come and ask for forgiveness. I mean, the lingdo, the chief that we have here, can ask for forgiveness on behalf of any person who take things from this forest. So that's the importance of sacred forest and everything like that. Otherwise, we can use things that are here. If we find fruits, we can use it here. If we find medicines, we can use it here, because this is a home to a good being, and he wants us to get things that are beneficial for us, but not to destroy things. Not to destroy things. Auckland Sacred Forest, and that's the thing. Oh, thank you so much. Very nice information. तो समझ गए ना बॉस, देख के ध्यान से, अगर आते हो तो कुछ भी चीज़ें मत उठाना, यही छोड़ के जाना, नहीं तो कर्ज लगने वाला है तगड़ा वाला। भाई सर घूम जाता है सोच लो, मुझे तो सुन के ही टेंशन हो रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है। मैं चेक कर लूँगा दोबारा कि कुछ मेरे कपड़े में लगा हुआ तो नहीं है जो ये मेरे साथ चला जाए, और जूतों में, है ना। सो गाइस हम अब फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हैं और ये हम फाइनली बाहर आ ही गए। ये देखो क्या गजब का नज़ारा है ना, माइंड ब्लोइंग। और ये जो दरवाज़ा है जंगल के अंदर जाने का, ये तो बड़ा बड़ा स्केरी सा है ना, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं ना, हॉन्टेड मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, बिल्कुल ऐसे अंदर जाते हैं ना जंगल के अंदर, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, गजब है। तो आप समझे ना गाइस, मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट क्यों कहते हैं। वाकई में ये स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट है। ये ग्रासलैंड देखो आप, क्या लग रहा है, मस्त है ना, कमाल का, अमेजिंग अमेजिंग व्यू, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये मोनोलिथ स्टोन है, यहाँ के जो एंसेस्टर्स है ना खासीज के, इन्होंने बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, खासी हेरिटेज विलेज, तो चलो इसके अंदर चलते देखते हैं अंदर में क्या है। मैं खासी हेरिटेज विलेज में आ चुका हूँ और ये है खासी किंगडम, और मैं यहाँ का हूँ राजा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ खासी किंगडम का, अब मैं नया राजा। तो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आज से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज द रोडियो ड्राइव, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू।